तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हो आप लोग। तो हम लोग आज आ चुके हैं एक नए दिन के साथ एक नई स्टोरी लेकर। आज की ये कहानी किसी भूत प्रेत या पिशाच की नहीं होगी, लेकिन ये स्टोरी इतनी हॉरिबल है कि आप डर जाएंगे। ये कहानी एक ऐसे इंसान या जानवर की है जिसे शायद ही किसी ने देखा होगा। इसे हम इंसान या जानवर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक आदमखोर भेड़िए की है जिसका आधा शरीर इंसान और आधा जानवर का था। तो गाइस ये स्टोरी एक आदमखोर भेड़िए की है। तो गाइस ये कहानी शुरू होती है कर्नाटक के एक छोटे से ज़िले से, जहाँ पर एक गांव है जिसका नाम पावागढ़ है। ये कहानी आज से लगभग कई दशक पहले शुरू हुई थी, क्योंकि ये बात है लगभग 1983 की, जब इस गांव में केवल 800 से 1000 की जनसंख्या थी। सन 1983 में इस गांव की रखवाली करने के लिए सरकार ने एक पुलिस वालों की टीम भेजी थी जो कि इन्हीं गांव वालों के साथ रहती थी। उस समय पूरे पावागढ़ में सूखे का माहौल छाया हुआ था, क्योंकि उस समय वहां पर कोई भी बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वहां पर मारपीट, लूटपाट और हत्याओं की वारदात बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी और वो आखिरी दम तक खेती करते ही रहे। लेकिन सरकार ने जैसे ही पुलिस की टीम भेजी थी, पूरा गांव सतर्क हो चुका था और सारी वारदातें बंद हो चुकी थी और पूरा गांव खुशहाली के साथ रहता था। लेकिन इन गांव वालों की ज़िंदगी कुछ ही सालों में ऐसे बदलने वाली थी जिनका इन्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं था। वो दिन था 29 अप्रैल 1983 का। ये गांव वालों के लिए एक सामान्य सा दिन था। सारे किसान अपने खेतों का काम करके वापस घर आ चुके थे और उनके बच्चे गली में खेल रहे थे, और ये सभी खाना खाकर वापस एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और बात करने लगते हैं कि आजकल हमारे मोहल्ले में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ऐसी आवाज़ें लगभग एक हफ्ते से आ रही थी। गांव वालों को लगता था कि कुत्ते खाने के लिए झगड़ते होंगे, क्योंकि गांव के सभी लोग बचा हुआ खाना पास के नहर में ही फेंक दिया करते थे। लेकिन ये आवाज़ किसी कुत्ते की नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आती थी। ये आवाज़ इतनी तेज़ और इतनी क्लियर आती थी, कोई भी इसे कुत्ता नहीं बोल सकता था। ऐसा लगता था जैसे कोई भेड़िया चिल्ला रहा हो। सभी ने मिलकर ये सब बातें करी और जाकर सो गए। सारे लोग नींद में थे और रात के लगभग 12:30 ही बज रहे थे कि फिर से ये आवाज़ें आना शुरू हो गईं। अब गांव के सारे बुजुर्ग, महिला और बच्चे डर गए थे, इसलिए सुबह होते ही गांव के सभी मर्द और जवान लड़कों ने जाकर वो नाला साफ किया। लेकिन वहाँ पर कचरा इतना ज़्यादा था कि वो कचरा सुबह से लेकर शाम तक साफ ही नहीं हुआ। वो नहर गांव से थोड़ा दूर था जहाँ पर लोग कचरा फेंका करते थे। सारे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी और कुछ ही देर में कचरा साफ हो गया। लेकिन अब रात हो चुकी थी। गांव के सभी लोग ये सोच रहे थे कि अब कचरा तो साफ हो गया है तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी बंद हो जाएंगी। उस समय का नहर केवल मिट्टी को खोदकर ही बनाया जाता था। अब रात बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो सारे लोग नहर से चढ़कर नहर के ऊपर चले गए। लेकिन एक लड़का बचा हुआ था जो कि सबके पीछे पीछे चल रहा था, और वो भी नहर के जैसे ही जस्ट टीले पर चढ़ा, अचानक एक आवाज़ आई जिससे सारे लोग पीछे पलटे और देखा, और सारे लोग पूरी तरह से शॉक हो चुके थे, क्योंकि उनके पीछे ही वो नहर थी और नहर में कोई भी कुत्ता या जंगली जानवर नहीं था। उन्होंने कुछ देर तक यहाँ वहाँ देखा, लेकिन कुछ देर के बाद वो भी घर चले गए, क्योंकि सारे लोग डर चुके थे। अब जैसे ही वो लोग घर पहुँचे, ये आवाज़ आना फिर से शुरू हो चुकी थी। अब सारे लोगों ने अपने बच्चों को घर से बाहर जाने से मना कर दिया था। अब गांव के सभी लोग खौफ में जी रहे थे। जैसे तैसे करके वो रात गुजरी और लगभग एक हफ्ते तक ये आवाज़ बहुत ही कम हो चुकी थी। अब एक दिन ऐसा आया जिसमें सारे लोग थके हारे आए और अपने घरों में खाना खाकर सो गए। तभी एक आदमी की नींद खुली और उसने देखा कि उसकी बेटी बेड पर नहीं है। वो आदमी एक फील्ड वर्कर था। उसकी फैमिली में उसकी बीवी, वो और उसकी 5 साल की बेटी ही थी। उनका घर पूरी तरह से कच्चा मकान था। हवा आने के लिए एक छोटी सी खिड़की और दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था।
जब उस आदमी की नींद खुली तो उसने नोटिस किया कि उसकी छोटी सी बच्ची अब उसके बेड पर नहीं है। वो अभी भी नींद से पूरी तरह जागा नहीं था कि उसने देखा कि दरवाजे पर जो लाल कपड़ा लगाया था उसके पीछे भेड़िए की आकृति बनी हुई है। वो तुरंत वहाँ से उठा और दरवाजे के पीछे जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, और अपने घर के पीछे जाकर भी देखा, वहाँ पर भी कोई नहीं था। अब वो आदमी पूरी तरह से टेंशन में आ चुका था। अब वो ज़ोर ज़ोर से अपनी बेटी का नाम लेकर चिल्लाने लगा। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पड़ोस में रहने वाले सभी लोग जागे और उसकी बीवी भी उठी। उसने रोने की ही हालत में ये सारी बातें उनको बताई। गांव के सभी लोग उठकर जंगल की ओर चले गए ताकि उस बच्ची को खोजा जा सके। सभी लोगों ने हाथों में डंडा, लालटेन और टॉर्च रखे हुए थे। वो लोग चलते चलते जंगल के आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि अचानक से फिर से वो आवाज़ आई। जैसे ही उसके पिता ने ये आवाज़ सुनी वो तुरंत जंगल की ओर भागने लगा। सभी लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका, और दौड़ते दौड़ते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहाँ पर कुछ भी नहीं था, पूरी शांति थी। वो इधर उधर देखने लगा, तभी उसकी नज़र एक कड़े पर पड़ी। वो कड़ा उसकी बच्ची का ही था। वो पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। वो वहीं पर घुटने पर बैठ गया और रोने लगा। तभी गांव के सभी लोग उस जगह पर पहुंचे और उसे संभालने लगे और उसे हिम्मत दी। लगभग 3-4 घंटे तक गांव के सभी लोगों ने वहां पर खोजा, फिर भी उसकी बेटी वहां नहीं मिली। अब सुबह होते ही ये बात पुलिस तक पहुंच गई और वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जंगल पहुंचे, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं मिला। अब वो भेड़िए की बात को कंफर्म करने के लिए फिर से उस आदमी के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा कि आप श्योर हो कि आपने भेड़िया ही देखा था? उसने कहा कि वो पक्का एक भेड़िया ही था, क्योंकि गांव के सभी लोगों ने भेड़िए की आवाज़ भी सुनी थी। अब पुलिस वाले उस लड़की के पिता को दिलासा देने लगे कि जल्दी ही हम आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। पुलिस ने उसे ढूंढने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो बच्ची मिली ही नहीं। उस बच्ची के गायब होने के 2 हफ्ते बाद इसी गांव में एक ऐसी ही घटना हुई जिसमें एक 3 साल की बच्ची उसके बेड से ही अगवा हो चुकी थी, और जब तक उसके माता पिता को पता चला तब तक वो बच्ची वहां से गायब हो चुकी थी। और आसपास के लोगों को पूछा गया तो एक आदमी ने बताया कि उसने उस रात को एक भेड़िए को देखा था। अब गांव में ये बात फैल गई कि भेड़िया गांव में घुसता है और एक बच्ची को लेकर वापस चला जाता है। ऐसी कहानी पूरे पावागढ़ में फैलने लगी और वो भेड़िया किसी चीज़ को घसीटते हुए वापस ले जा रहा था। अब गांव के सभी लोग बच्चों को अपने घर से बाहर ही नहीं जाने देते थे। इन दोनों केसों में अभी तक पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला था। उसके कुछ दिन बाद ही पड़ोस के गांव में ये बात चल रही थी कि पड़ोस के गांव के बच्चों को एक भेड़िया रात को उठाकर ले जाता है और अभी तक उनका कोई भी पता नहीं चला। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था और उसने उनके बीच में कुछ बोला। उसने धीरे से खुसफुसाते हुए कहा कि अभी 3 बच्चियों की और ज़रूरत है, और उसके 3 दिन बाद ही फिर से पावागढ़ से 3 बच्चियां अगवा हो जाती हैं। इन तीनों केसों के बाद पुलिस पूरी तरह से हरकत में आ चुकी थी और पड़ोसी गांव वालों से पूछताछ कर रही थी। तभी एक आदमी आया और उसने उस बूढ़े आदमी की बात बताई। पुलिस ने उस बूढ़े आदमी का हुलिया पूछा तो उसने बताया कि वो एक बहुत ही छोटा सा बूढ़ा आदमी था। उसके हाथ में एक डंडा था और ब्लैक कलर की उसने ब्लैंकेट ओढ़ी हुई थी। अब कुछ लोग ये कहने लगे कि ये तांत्रिकों की हरकत है, वो अमर होने के लिए छोटी छोटी बच्चियों की बलि दे रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना था कि वो एक आदमखोर भेड़िया है और उसके मुंह में खून लग चुका है, इसलिए वो गांव के लोगों को उठाकर ले जाता है। ऐसी बहुत सारी अफवाहें वहाँ पर उड़ी, लेकिन 5 बच्चियों के अगवा होने के बाद वहाँ पर 6ठी बच्ची अगवा आज तक नहीं हुई है। और इस कहानी की पूरी सच्चाई किसी को भी नहीं पता कि वो आखिरकार भेड़िया था कि कोई तांत्रिक की करतूत थी। तो गाइस, क्या आपके आसपास भी ऐसी घटनाएं होती हैं? अगर होती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और ऐसी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाइएगा। तो आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।